वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीवाईटी टाइम्स। फ्रेंड्स, आप लोगों का कल जो 10th क्लास का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, उसके लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको करवाने वाला हूं, जो आपको कल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, प्रत्येक चैप्टर से 4-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं और उसका हल करते हैं। तो 2 डिब्बा 36 और 60 का HCF क्या होगा? तो आप लोग HCF निकालने सीखे होंगे, तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे। इसका आंसर मैं बता दूं बिना किसी देरी करते हुए कि इसका आंसर नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 12। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह किससे भी विभाज्य होगी? तो आपको 2 और 3 को गुना कर देना है, तो 2 तिया 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 6 है। और चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी अभाज्य संख्या का केवल डैश है भाजक होता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि 2 जो होता है भाजक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि 2.13113113 डॉट 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 किस प्रकार की संख्या है? तो आपको ऐसे कहीं भी संख्या मिले तो यह सीधे ही अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब 2 चैप्टर की ओर बढ़ते हैं आपके मैथ का। 2 चैप्टर आपका नाम है बहुपद मैथ का। तो बहुपद का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं कि बहुपद 3x² - 5x + 7 डिग्री क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 डिग्री होता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है किसी बहुपद का मान p k = 0 हो तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा मूल शून्य इसका मान होता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x - 2 कॉमा दे करके x² - 4 कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कारक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसके चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका कह रहा है कि द्विघात बहुपद में डिग्री क्या होता है? तो द्विघात बहुपद में डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है, 2 डिग्री होता है। तो चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 3 चैप्टर में आपका क्या नाम है? 2 चर वाले अनुक्रम गुणांक युग्म, 3 चैप्टर का आपका नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ax + by = c किस प्रकार का गुणांक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ax + by = c ये सीधे रेखा है, यह एक लीनियर रेखा में बिलोंग कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेखीय। आइए अगले क्वेश्चन सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कर रहा है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो हल की संख्या क्या होगी? तो उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा इसका कि 1 होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि नमूने में कितने समाधान होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका आप ए मार सकते हैं कि 0 समाधान होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 रेखाएं एक ही स्थान पर हों, यानी कि ब्रैकेट में संयोग हल कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट होता है आंसर। चलिए चौथा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं कि द्विघात गुणांक का सामान्य रूप क्या होता है? तो द्विघात गुणांक का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0। यही आपका सही आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा विभेदक क्या है? तो विभेदक हमारा b² - 4ac होता है।